देखो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया हुआ है साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम। तो जो दिया उसको लिख लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है गिवन में, तो हमको ये दिया हुआ है कि ये सब साइड्स क्या आपस में प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहाँ देखो, और ये हमें प्रूव करना है कि ए बी सी, ये ए बी सी, ठीक है, ए बी सी हमको सिमिलर करना किसके, पी क्यू आर के, ये पी क्यू आर, ठीक है। तो अब देखो पी क्यू आर को हमको सिमिलर करना होगा, तो अब देखो यहाँ पे एक पार्ट तो हमको दिया हुआ है ए बी बाई पी क्यू इस ट्रायंगल का, ठीक है, ए बी बाई पी क्यू, और एक और दिया हुआ है ए सी बाई पी आर। तो दो साइड्स हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें केवल एक चीज़ करना है, क्या, अगर दो साइड्स प्रोपोर्शनल है तो हमें क्या चाहिए, एक और एंगल, क्या चाहिए, एंगल। मतलब हमको यहाँ पे यूज करना है कंसेप्ट एस ए एस का, क्या यूज करना है, एस ए एस। दो साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड इंक्लूडिंग उनके एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे तो ट्रायंगल क्या बन जाएगा, सिमिलर। तो क्या हमारे लिए सिमिलर करना आसान हो जाएगा। तो अब मुझे क्या करना होगा, अब देखो इस ए बी और कौन सा पार्ट आ रहा है, ए सी, यहाँ देखो यहाँ क्या आ रहा है, ए बी, यहाँ क्या है, ए सी। तो इस ए बी और ए सी के बीच का एंगल कौन सा आ जाएगा, एंगल ए और एंगल पी। तो मुझे ये अगर इक्वल कर दे तो ट्रायंगल क्या बन जाएगा, सिमिलर। समझ में आ रहा है, ये दो पार्ट दिया हो ना, ये और ये पार्ट दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए, एंगल ए और एंगल पी। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया कि हमने क्या किया कि इस डी को, ये जो डी है इसका साइज और इसका साइज सेम है। मतलब हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है डी ई, इसका लेंथ क्या है, ए डी के क्या है, इक्वल है। और इसमें इस ट्रायंगल में पी एम किसके इक्वल है, एम एस के। तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। चल सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ डी ई इक्वल टू ए डी एंड ज्वाइन ई सी, ठीक है। उसके बाद इसमें पी एम इक्वल टू एम एस एंड ज्वाइन आर एस, ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब चलो प्रूफ में चलते हैं, प्रूफ। अब देखो इन ट्रायंगल ए बी डी और इन ट्रायंगल ई डी सी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई डी सी, यहाँ तक आ रहा फ्रेम क्या। तो क्या इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं क्या, कॉन्ग्रुएंट। देखो कैसे, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, हाँ, और ये बाय ये है बाय कंस्ट्रक्शन। तो ये एंगल बाय ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये साइड कौन सा, ए डी इक्वल टू डी। तो दो पार्ट हो गया, और थर्ड पार्ट ये दिया कि मीडियन है, ये कौन, ए डी मीडियन है। तो बी डी इक्वल क्या बन जाएगा, सी डी। तो ये एस ए एस। तो देयरफॉर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी में ए डी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, डी ई बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद एंगल ए डी बी इक्वल टू ए डी सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और तीसरा पार्ट क्या बन जाएगा, बी डी इक्वल टू सी डी, क्योंकि ए डी क्या हमारा, मीडियन, ए डी इज मीडियन। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ई डी सी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया इसका मतलब क्या होगा, इसके बाकी पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर यहाँ पर लिख सकते हो कि एंगल ये पार्ट, मतलब इसका नाम दे दो एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। तो यहाँ पर लिख सकते हो इस ट्रायंगल में डी में लिखोगे ए बी इक्वल टू
ए बी इक्वल टू ई सी, सी ई या ई सी जो भी हो। ठीक इसी तरह अगर इसको भी हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो एंगल ना लेकर हम लोग साइड लेंगे, ठीक है, हम लोग साइड का यूज़ नहीं करना, एंगल यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या यूज़ करेंगे बताओ, जैसे हमने इस ट्रायंगल को कौन सा पी क्यू एम को और एस एम आर को क्या हमने किया, कॉन्ग्रुएंट किया। कैसे, तो ये एंगल बराबर ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इक्वल टू ये इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, और ये क्यू एम इक्वल टू एम आर, क्योंकि पी एम इज़ द मीडियन, तो ट्रायंगल क्या बन जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट बन गया तो इसका रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, इक्वल। तो हमको सब पार्ट नहीं लेना, बस इसको दिखाना है। तो देखो इस वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन आ रहा है, बताओ इसका एंगल कौन आ रहा है, पी क्यू, और इसका अपोजिट आर एस। तो लिख सकते हैं ना, पी क्यू इक्वल निकाल सकते हैं, पी क्यू इक्वल टू आर एस, इसको मान लेंगे सेकेंड, इसको मान लेंगे फर्स्ट। अब इसका यूज कैसे करते हैं, अब देखो ये जो हमको गिवन दिया है ना, इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो कैसे, तो मेरे पास गिवन क्या है बताओ, मेरे पास गिवन क्या है, ए बी बाई पी क्यू है इक्वल टू ए सी बाई पी आर इक्वल टू ए डी बाई ये पी एम है। इसको हम चेंज करना चाहे तो देखो इस ए बी के जगह क्या यूज कर सकते हैं, सी, और पी के जगह यूज कर सकते हैं आर एस। चलो तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको यहीं पे लिख ले, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ए बी की जगह पे सी ई, अब आई पी की जगह पे आर एस इक्वल टू, अब एक चीज़ और देखो, ए सी बाई पी आर, और यहाँ क्या दिया हुआ पी एम। तो इस ए डी को अगर मान लो इसमें डबल कर दे, ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई कर दे और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे, क्या इसमें कोई फ़र्क आएगा, नहीं फ़र्क आएगा। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ लिख दिया 2AD बाई 2PM, ये कर दिया। तो 2AD का मतलब क्या आ जाएगा, AD प्लस D, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल ना है। 2AD का मतलब क्या हुआ कि ये और ये नहीं हुआ, बोलो है ना। इसका मतलब है क्या कि 2AD को हम लिख सकते हैं AD प्लस AD, और इसको लिख सकते हैं क्या PM प्लस PM। 2PM का मतलब क्या हुआ, PM प्लस PM, और 2AD का मतलब क्या हुआ, AD प्लस AD, और AD और इस AD को रिप्लेस कर देंगे किससे, E से होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, CE बाई RS इक्वल टू AC बाई PR इक्वल टू, इस 2AD को हम कर सकते हैं बताओ, तो लिख सकते हैं AE, कर सकते हैं AE, अब बाई इसका पता कर सकते हैं 2PM का PS। अब देखो इस ट्रायंगल का 3 पार्ट, कौन सा ट्रायंगल का, CE देखो, CE कौन है, CE, हाँ ये आया C, उसके बाद क्या आ रहा है, AC यही ना है, CE AC, और क्या आ रहा है AE। तो ये ट्रायंगल नहीं हो गया, कौन सा ट्रायंगल हुआ, AEC, बड़ा ट्रायंगल हो गया। और इसमें कौन सा आ जाएगा, PSR, समझ में आया। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपस में, सिमिलर, बाई फ्रॉम दिस, क्योंकि फ्रॉम फ्रॉम S। तो समझ आया लॉजिक क्या था क्वेश्चन में, हमने क्या किया, इस दोनों क्या किया, कॉन्ग्रुएंट किया। तो इसको इसके इक्वल दिखाया, इसको भी हमने कॉन्ग्रुएंट किया, इसके इक्वल इसको इक्वल दिखाया। अब हमने क्या किया, इसी जो गिवन था इसमें इस AB और P को हमने रिप्लेस कर दिया, AB और P को हमने किससे, तो AB किसके इक्वल आया, CE के, और P के किससे इक्वल आया। तो हमने यहाँ पे यूज कर दिया है कि AB और P को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, C और RS से। और यहाँ पे जो AD और जो PM था, AD और PM, हमने क्या किया, इसमें खुद से डबल कर दिया। क्यों डबल कर दिया, क्योंकि हमें चाहिए था बड़ा ट्रायंगल चाहिए था, क्या चाहिए था, बड़ा ट्रायंगल। तो बड़ा ट्रायंगल हमें चाहिए था AD, और क्या चाहिए था, D चाहिए था। तो इसको कैसे चाहिए था, तो हमने AD को ही डबल कर दिया, तो 2AD लिख दिया इसको, और इसको लिख दिया 2PM। तो 2AD का मतलब हो जाता है AD प्लस AD, क्या होता है AD, और AD प्लस AD है, तो एक AD किससे इक्वल है, D के इक्वल है। तो लिख सकते हैं AD प्लस D, और AD प्लस D अगर हो गया यहाँ पे, तो AD प्लस D क्या बन जाएगा, AE, क्या बन जाएगा, AE। तो हमारे लिख दिया AE बाई PS। तो यहाँ से हो गया ट्रायंगल सिमिलर।
तो देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल क्या बन जाएगा, AEC, ओके, AEC। सिमिलर ट्रायंगल कौन सा, हाँ, PSR बाई SSS। समझ में आया? तो इसके एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसके एंगल कौन सा है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। तो यहाँ से लिख सकते हैं। अब इस पार्ट को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। इधर लिख दे क्या, यहीं पे लिख दें, यहाँ पे लिख दे क्या, चलो देखो। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 2 क्या है, 2 किससे इक्वल, 4 के इक्वल, ठीक है। फ्रॉम दिस किया, इस दोनों को क्या कर दिया, सिमिलर कर दिया, और एंगल 2 किसके इक्वल दिखाया, एंगल 4 के इक्वल दिखा दिया। अब मान लो अगर हम इसी चीज़ को फिर से इसको ज्वाइन कर दें, बी को ज्वाइन कर दें, किसको ज्वाइन कर दें, बी को, तो बी को ज्वाइन कर दें और इसको हम हटा दें, इसी को हटा दें, तो इसको फिर से हम कॉमन कर सकते हैं क्या, सोच के देखो। अभी हमने यहाँ से इसको ज्वाइन किया, इसको हमने आगे बढ़ाया और ज्वाइन किया, ई को किससे ज्वाइन किया था, सी से, और यहाँ से एस को किससे ज्वाइन किया, आर से। तो हमने किसको सिमिलर किया, AEC और PSR, हमने इसको सिमिलर किया, और सिमिलर करके हमें क्या दिखाया, एंगल 2 किसके इक्वल जाएगा, 4 के। अगर मान लो हम इसी में फिर से अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, अब इसको ज्वाइन कर दें और इसको अब हटा दें, ठीक है, और इसको इसमें हटा दें यहाँ से, और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दें, तो बताओ अब किसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे, इसको और इसको कर सकते हैं। अब बोलो ये हो जाएगा, इसके इक्वल होगा, बोलना, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल है, और ये इक्वल टू ये हो जाएगा, तो ट्रायंगल क्या बन जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। फिर ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट होगा, वही सेम चीज़। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई सिमिलरली बस एक बात लिखना था, एंगल 1 इक्वल क्या बन जाएगा, एंगल 3, सिमिलरली बस ये लिखना था। ऐसा क्यों, क्योंकि अब इसको हम ज्वाइन करेंगे तो इस तरह हम इसको भी दिखा सकते हैं कि एंगल क्या है, 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के। जिस तरह हमने 2 को दिखाया 4 के ना, हम उसी तरह एंगल 1 को दिखा देते हैं किसके इक्वल। तो उसको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको लिखना केवल क्या, सिमिलरली एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। अब इसको मान लो इक्वेशन 4 दोनों को ऐड कर लो तो क्या बन जाएगा, एंगल 1 + 2, और इधर क्या बन जाएगा, एंगल 3 + एंगल 4। एंगल 1 + एंगल 2 क्या बन जाएगा बताओ, एंगल A, और एंगल 3 + 4 क्या बन जाएगा, एंगल P। तो अब एंगल A और क्या हो गया, P इक्वल। तो अब यहाँ पे हमको दिया हुआ है ना, AB/PQ इक्वल टू AC/PR है, और इसके बीच का एंगल कौन सा, एंगल A इक्वल टू एंगल P। तो ABC और ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल PQR। बस हमको एक चीज़ लिखना था, सिमिलरली एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। इसको पूरा दिखाना नहीं है, बस एक चीज़ क्यों लिखना सिमिलरली, क्योंकि जैसा स्टेप हमने 2 इक्वल टू 4 के लिखा वही पूरा स्टेप हम इसको फॉलो कर सकते हैं, और एंगल 1 को 3 इक्वल दिखा सकते हैं। तो पूरा स्टेप लिखने की जरूरत इसमें नहीं है, बस एक वर्ड लिखना, सिमिलरली एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। समझिए सब लोग। तो यहाँ पे हम फिर से लिख लेते हैं एक बार फिर से, तो गिवन दिया ना, इसको मिटा देते नीचे से, ठीक है। यहाँ से हम लिख सकते हैं फिर क्या,